आप सभी भाई-बहनों का धर्म सूत्र की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, धर्म और सूत्र। देखिए, हम अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा अक्सर अपनी चर्चाओं में क्या लिखते हैं? ज्ञान कक्षा या धर्म सूत्र या धर्म दर्शन, यानी कि हम धर्म को महत्व देते हैं, दर्शन को महत्व देते हैं, सूत्रों को महत्व देते हैं। हमारी तो आज तक की प्रसारित अलग-अलग चैनलों में जो आज तक की वीडियो हैं, जो कि लगभग 5657 को स के आसपास हो भी चुकी है। अब पिछले काफ़ी रोज़ से तो हमने लाइव की भी कुछ वीडियो प्रसारण आरंभ किया है। इन सभी स्थितियों पर संलग्न रहने से हमारा स्वयं का भी ज्ञान परिपक्व होता है और परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में पिछले लगभग 34-35 वर्षों से उठते हुए देखिए मेरा कुछ स्वभाव ऐसा बन गया है। हालांकि हमने देखिए एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी लगभग 14-15 वर्ष पहले एक लिखी थी। इस समय मेरे पास वो पुस्तक नहीं है। देखिए, आप जितना जितना परमात्मा से जुड़ोगे, इसलिए शास्त्रों में धर्म को महत्व दिया गया। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत एक साधारण मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक सहज भाव से, सहज का अभिप्राय उसके लिए आपको में कोई प्रयास नहीं करते हो। देखिए, जब स्वभाव बन जाता है, जब संस्कार बन जाते हैं, तो आपको धर्मानुसार जीवन यापन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। कठिनाई तब होती है आरंभिक स्तर पर जब स्वभाव नहीं होता। भीतर में कोई कारण शरीर में शुभ संस्कार बने नहीं हो। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए हम बार-बार ये जो धर्म और ओम या सूत्र जो कि चैनल का नाम क्या है? धर्म ओम सूत्र, यानी कि धर्म से संबंधित आपके हमारे जीवन में कुछ सूत्र, सूत्र का अभिप्राय एक नियम से है। सूत्र का अभिप्राय देखिए ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की विस्तृत जानकारी को संक्षेप में कहने के दृष्टिकोण से एक सूत्र सा दिया है। जैसे हम बार बार एक 10 100 1000 का एक महासूत्र जिसको हम बार बार कहते हैं। एक का मतलब तमोगुण, 10 का मतलब रजोगुण, 100 का मतलब सतोगुण और 1000 का मतलब शुद्ध सतोगुण परमात्मा से। हालाँकि ये सभी स्थितियाँ देखिए हमने जब 1000 का नोट प्रचलन में था, उन दिनों में 18, 20, 22 वर्ष पहले जब इन स्थितियों पे कुछ परमात्मा की गुरुओं के आशीर्वाद से शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते कोई बात टिक गई, समझ में आ गई, तो हमने उसको एक सूत्र, जिसको हम महासूत्र भी कह देते हैं। देखिए, शास्त्र बार-बार आपको में सूत्र देते हैं, किस लिए? आपका धर्म मजबूत हो। इसलिए हमने चैनल का नाम और अपनी वीडियो के ज्ञान कक्षा को भी हम धर्म सूत्र के नाम से इसलिए संबोधन करते हैं कि आप और हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित बनाएं। ये सब व्यवस्थित कहो, अनुशासित कहो, ये सात्विक स्थितियां, ये धार्मिक स्थितियां हैं। देखिए, धर्म आपके हमारे अर्थ को बिगड़ने नहीं देता, इसलिए हम बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। उसके भावार्थ क्या है? देखिए, तमोगुण में आप संसार को पाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियाँ हैं, वो कुछ शास्त्र विरुद्ध हो जाती हैं, कानून विरुद्ध हो जाती हैं। हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, यातायात नियमों का पालन करो। और साधारण बोलचाल में हम क्या कहते हैं कि धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय है धन की। धन केवल पदार्थ ही तो खरीद सकता है। आज धन का बोलबाला है। देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते। लोभ के लिए आगाह करते हैं, सावधान करते हैं, क्योंकि लोभ एक राजसी स्थितियाँ हैं।
और लोभ कब? ये तो देखिए लाभ और लोभ में कोई विशेष अंतर शब्दों के स्तर पर भी नहीं है। लाभ आप 2 बार लिखो और दूसरे लाभ में एक मात्रा ऊपर करते ही वो लोभ बन जाता है। यानी कि जब आप अधिक संख्या को महत्व देते हैं, लोभ राजसी स्थिति है और लोभ ही क्योंकि तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। रजोगुण का पड़ोसी सतोगुण है ही नहीं, क्योंकि तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100। अक्सर हम देखिए इन स्थितियों पर एक बार हमने पड़ोसी शब्द से संबंधित भी इस पर चर्चाएँ रखी थी कि तमोगुण का पड़ोसी रजोगुण है, रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है और रजोगुण से सतोगुण जाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के सूत्र सुलझाए गए ताकि आप और हम परमात्मा से जुड़ें। आपका हमारा अर्थ, आपका हमारा धन अमर्यादित नहीं हो। आज देखिए धन का बोलबाला है, संग्रह वृत्ति देखिए आपने हमने खाने ₹100 हैं, ₹500 ₹1000 आपने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो फिर ऐसी स्थितियों में हज़ारों लाखों की हेरा-फेरी, देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य, ये सब संग्रह वृत्ति के कारण होते हैं। मनुष्य और आगे बढ़ना चाहता है और अधिक धन कमाओ। बस इस धन कमाने में वो कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसे सूत्र बनाओ, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसलिए कर्मकांड रचेगी। विभिन्न प्रकार के जो सात्विक त्योहार आते हैं, उनको मनाना चाहिए। कर्मकांडों को ज्ञानपूर्वक करो, श्रद्धापूर्वक करो, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत हो। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, धर्म की चारदीवारी मजबूत बनाओ, इतनी ऊँची बनाओ कि अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सके, तोड़ ना सके। आज कलयुग की स्थितियों में अर्थ और काम ये बिगड़े हुए हैं, तभी तो चौबीसों घंटे सातों दिन 24/7 जिसको हम बार-बार कहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को सूत्र रूप में आपने समझना होगा कि आपका हमारा जीवन व्यवस्थित हो, संतुलित हो, अनुशासित हो, ताकि परमात्मा के मार्ग पर चलना सहज हो। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो ताकि दिनचर्या व्यवस्थित, अनुशासित रहे। इन सभी स्थितियों की आप भी पहचान करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण का संग होना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाए। इसीलिए हमने आज की चर्चा में सूत्र से संबंधित एक विशेष एक प्रकाश डाला है ताकि धर्म हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहे। सत्वगुण का संग आपका हमारा होता रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी हमारी एक जिज्ञासा बनी रहे। इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ आप अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएँ ताकि आपका हमारा जीवन सात्विक बने। आपका हमारा कर्माशय संस्कार बिगड़ने ना पाए, ताकि मरने के बाद आप और हम अधोगति से बच जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का यानी कि के प्रश्नों, सुझाव या किंतु-परंतु की कोई शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।